ऑलराइट गाइस, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आप अपने लक्ष्मीकांत में अगर पीछे वाले में जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दिया हुआ है वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। उसी का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो जल्दी से याद होता है और समझ में भी आता है। तो इलेक्शन पिटीशन के बारे में है। तो इलेक्शन पिटीशन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन पिटीशन कैसे डाला जाता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। अगर हम देखेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी, तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाला है जो विनिंग कैंडिडेट है शुभेंदु अधिकारी, उनके खिलाफ, कि उनके कैंडिडेट उनके उनके विन को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। तो ये कौन करेगा? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इलेक्शन पिटीशन क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना कंट्री में, जो कि बाकायदा और बखूबी इलेक्शन कमीशन कराती है। ठीक है, आर्टिकल 323 एंड आर्टिकल 324 अगर आप पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मिलेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का रोल शुरू होता है जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वैसे तो राउंड द ईयर इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, इलेक्टोरल रोल बनते हैं, वोटिंग कार्ड बनता है, ये सब चीज़ चलता है। लेकिन जो इलेक्शन रिलेटेड जो रोल शुरू होता है दैट स्टार्ट विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। उसके बाद फिर इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक, और जब फाइनली इलेक्शन हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, और काउंटिंग होने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है उस पर रिटर्निंग ऑफिसर साइन करके कैंडिडेट को दे देता है कि आपको इतने वोट मिले काउंटिंग डे पे। ठीक है, जो हम इलेक्शन डे पे रिजल्ट जिस दिन हम देख रहे होते हैं, उस दिन से इलेक्शन कमीशन का काम खत्म। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने साइन करके दे दिया सर्टिफिकेट, अब इलेक्शन कमीशन का काम हो गया खत्म। तो मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगे कि यार मेरे इलेक्शन में थोड़ी धांधली हुई है, वोटों के गिनती में हेर फेर हुई है, या जो कैंडिडेट है जो जीता है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसने शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल का इस्तेमाल किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे वोट मांगा है, या इस तरह का और भी कोई गलत काम किया है जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 के तहत जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, सेक्शन 123 ऑफ आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो वो आदमी क्या करेगा? ठीक है, जो अपोजिट में खड़ा है, जो इलेक्शन हारा है, तो वो इलेक्शन पिटीशन डालेगा। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन का तो रोल खत्म हो चुका है, तो कहाँ जाके हम अपील करेंगे कि भाई कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है? ये होगा अपने स्टेट के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है। ठीक, तो चलिए ये हो गया इलेक्शन पिटीशन का, कि रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक पेपर पे, मतलब पिटीशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपील कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में लिख के कि हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और ऐसा होने पे ऐसा करना चाहिए। अगर मैं सही साबित होती हूँ या सही साबित होता हूँ तो आगे कोर्ट को इस तरह का डिसीजन थोड़ा देना चाहिए। ठीक है, वो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये इलेक्शन पिटीशन हो गया। क्या? मैल प्रैक्टिस पे। मैल प्रैक्टिस क्या हो सकता है तो वो आगे देखेंगे। लेकिन इलेक्शन पिटीशन कब तक दिया जा सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन हुआ, काउंटिंग हो गया, आपको पता ही नहीं था, आपको 2 साल के बाद पता चलता तब आप इलेक्शन पिटीशन डालते हो। तो इसका एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, एक बड़ा सा अच्छा लीगल टर्म है कि अगर आप अननेसेसरी डिले करते हैं तो फिर आपको राइट नहीं है जस्टिस मांगने का। आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था तो आप टाइमली जस्टिस की डिमांड कीजिए। ठीक है, खासकर जब आप अवेयर हो, आपके पास रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के बारे में बात हो रहा है, तो उनके पास रिसोर्स है, वो अवेयर है, उनको सामने दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सामने उनको पता होगा। तो 45 डेज का टाइम लाइन है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इलेक्शन पिटीशन कैन बी फाइल्ड विद इन 365 डेज और 2 years, नहीं विद इन 1 month, नहीं 45 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 45 दिन। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि हाई कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए, हाई कोर्ट शुड ट्राई कि 6 महीने में इसको खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये बहुत बार लंबा खिंचता है, लेकिन 6 महीने का टाइमलाइन दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि क्या ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है? तो नहीं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सालों तक खिंच जाता है इलेक्शन पिटीशन वाला केस। ठीक है, जैसे कि इवन कि जब कैंडिडेचर कैंसिल करना होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में, तो वहाँ पे भी ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
तो जब सवाल में एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दिया जाए आपको कि 6 मंथ नहीं है, मतलब सॉरी 6 मंथ है, तो उसको समझिएगा कि नहीं। लेकिन जो पिटीशन डालना है उसका लॉजिक बता दिया कि आपके पास रिसोर्स आप सब जानते हैं, तो 45 दिन में देना है। ग्राउंड क्या क्या हो सकता है? सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिस्ट है, ब्राइवरी, यूज ऑफ फोर्स, कोर्सन, ठीक है, वायलेंस करना, रिलीजन, रेस, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इनके नाम पे वोट मांगना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। नॉमिनेशन में गलत फाइल किया गया है, नॉमिनेशन को गलत तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, जो टाइम नॉमिनेशन का दिया गया था उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया है, काउंटिंग में गड़बड़ी है, किसी ने डबल वोट डाल दिया है, सीपी जोशी के केस में हुआ था, तो काउंटिंग में कोई गड़बड़ी है। इस तरह का कोई भी पेपर वर्क से लेके जो ग्राउंड वर्क होता है और इलेक्शन वर्क होता है, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा और उसके बेसिस पे इलेक्शन उनका रद्द भी किया जा सकता है और नया विनर घोषित किया जा सकता है। अब है कि क्या होगा अगर इलेक्शन पिटीशन जैसे ममता बनर्जी ने डाला है, शुभेंदु अधिकारी वहां से जीते नंदीग्राम से, अगर ममता बनर्जी का इलेक्शन पिटीशन सही माना गया, कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन देती है, तो क्या क्या हो सकता है? दो चीजें बनती हैं, डिपेंड करता है कि ममता बनर्जी ने क्या डिमांड किया है। अगर इन्होंने डिमांड किया है कि न्यू विनर को घोषित किया जाए, ठीक है, इनके कैंडिडेचर को कैंसिल करके न्यू विनर घोषित किया जाए, तो जो सेकंड वाला होगा वो विनर घोषित हो जाएगा। नहीं तो फ्रेश इलेक्शन हो सकता है। दो चीजें हैं, तो ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं कि अगर इनको हटा दिया गया तो इनको ऑटोमेटिकली विनर घोषित किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन पिटीशन में इन्होंने मांग क्या किया है। तो फ्रेश इलेक्शन भी हो सकता है और न्यू विनर को भी घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। क्या पास्ट में हमने ऐसा एग्जाम्पल देखा? बिल्कुल देखा है। अगर इमरजेंसी लगने के पहले के पूरे उस चीज को आपने पढ़ा होगा, करीब से देखा होगा, तो इंदिरा गांधी और वर्सेस राजनारायण केस हुआ था। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने जजमेंट दिया था, जस्टिस जगमोहन लाल थे उस समय वहां पे जज, जो कि बहुत फेमस थे अपने इंटीग्रिटी के लिए, आज भी जाने जाते हैं और एथिक्स पेपर में हम उनका एग्जाम्पल भी देते हैं, ठीक। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था कि उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया था। रायबरेली से उन्होंने चुनाव जीता था, राजनारायण से 1 लाख वोट के डिफरेंस से। क्यों कैंसिल किया था? एलिगेशन ये लगा था कि आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है अपने पर्सनल इलेक्शन प्रचार के लिए, ठीक है, जिसमें कि डीएम, वहां के एसपी और आपके इलेक्शन एजेंट, ये सब मिल के आपके लिए इलेक्शन कैंपेन आपके लिए अरेंज कराया था। बेसिकली हुआ क्या था कि एक जीप का इस्तेमाल किया गया था, एक सरकारी जीप का इस्तेमाल हुआ था इलेक्शन प्रचार में, ऐसा बस इस केस पे इलेक्शन कैंडिडेटशिप कैंसिल किया गया। अब चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है, गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती गलती होती है। कानून अगर आपने तोड़ा है तो फिर वो होगा, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा है हमारा इलेक्शन पिटीशन का सिस्टम, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। सीपी जोशी राजस्थान के पॉलिटिशियन है, ये जो सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो राजस्थान असेंबली के स्पीकर भी थे ये। 2008 में चुनाव हार गए थे, ठीक है, कल्याण सिंह चौहान से। पिटीशन डाला इन्होंने और 1 वोट से हारे थे। कल्याण सिंह चौहान को 62,216 62,216 वोट्स मिले थे और सीपी जोशी को 62,215 वोट्स मिले थे, ठीक है। तो पिटीशन डाला कि भाई 1 वोट से हम हार गए हैं, तो कुछ गलती हुई होगी। तो पता चला कि जो विनिंग कैंडिडेट थे उनकी वाइफ ने डबल वोटिंग किया था, उन्होंने 2 वोट दिया था। इसके अलावा भी काउंटिंग में माल प्रैक्टिस हुआ था, तो वो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि चूंकि इन्होंने, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिमांड क्या किया जाता है, तो इन्होंने डिमांड नहीं किया था, तो इसलिए जोशी हाउएवर वाजंट डिक्लेयर विनर, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था इसका, जो कि मतलब प्रीलिम से पूछा जा सकता है इलेक्शन पिटीशन को लेके, और इसको याद रखिएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्रीलिम्स बूस्टर में बाकी जो वीडियोस हैं उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी बर्डन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए, जो ऐसा लगेगा कि लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है, उन चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।